ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीयो अध्याय कर्म योग है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में अपने विरुद्ध युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे सगे संबंधियों को तैयार खड़े देखा। उनके प्रति अत्यंत सम्मान के कारण उत्पन्न हुए मोह से शोकाकुल हुए अर्जुन का युद्ध के लिए उत्साह मंद पड़ गया। वह किसी भी रूप में अपने दादा और गुरुओं के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अपने को तैयार न कर सके और अंत में भगवान से यह कहकर कि वो भले ही हार जाएं या उनके द्वारा मार दिए जाएं, वो उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाएंगे। अचानक इस विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर भगवान ने पहले तो कुछ सोचा और फिर अनेक प्रकार से अर्जुन के मोह, शोक और युद्ध के लिए मंद उत्साह को दूर करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। पहले उन्होंने उसको ज्ञान का उपदेश दिया, उसको आत्मा की अजरता, अमरता और अनश्वरता के बारे में बतलाया और फिर उसे उसके कर्तव्यों का स्मरण कराया और बताया कि अज्ञान तो ज्ञान से दूर हो जाएगा और अन्याय, अधर्म और अधिकार के विरुद्ध उसको लड़ना पड़ेगा। अर्जुन भगवान के द्वारा बताई हुई इन दोनों बातों को एक दूसरे से विपरीत समझे और वो निर्णय नहीं कर पाए कि भाई आखिर भगवान मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से ही अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए इसको स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ज्यायसी चेत कर्मण रसते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम्मो कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेण्यो वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदो निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम्। हे जनार्दन, आपके विचार में यदि कर्मों से बुद्धि श्रेष्ठ है तब आप युद्ध जैसे भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? आपके वचन इतने मिले जुले हैं कि उनसे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मैं उनको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूं। आप कृपा करके ज्ञान और कर्म में से कोई एक बात निश्चित करके बतलाइए जो इस समय मेरे लिए उचित हो और कल्याणकारी हो। अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। भगवान ने पहले तो अर्जुन को संसार के शोक सागर से निपटने के लिए आत्मा के स्वरूप आदि का परिचय कराया और उससे आत्म साक्षात करने के लिए आत्मज्ञान की प्रशंसा की। अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान कह रहे हैं कि वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर के और एकांत में तपस्या करने चला जाए। फिर भगवान उसे उलाहना भी देते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। और वहीं बुद्धि की भी प्रशंसा की कि इस बुद्धि योग से या ज्ञान योग से तुमको निर्वाण प्राप्त होगा। भगवान ने और भी आगे कहा उनसे
इसके उत्तर में क्या कहा भगवान ने? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है। उसमें से एक निष्ठा तो सांख्य योगियों की निष्ठा है जो ज्ञान योग से होती है, और दूसरी योगियों की निष्ठा है जो कर्म योग से होती है। निष्ठा कहते हैं साधन की परिपक्व अवस्था या पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का नाम लिया है। ज्ञान योग किसको कहते हैं? माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसको संन्यास योग और सांख्य योग भी कहते हैं। और कर्म योग फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा समझकर केवल भगवान के लिए ही अपनी समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम कर्म योग है। इसको समत्व योग, बुद्धि योग, कर्तव्य कर्म आदि नामों से भी कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान और कर्मयोग नामक दोनों निष्ठाओं का वर्णन किया, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इस समय वो कर्म योग की निष्ठा को स्वीकार करे और उसके मुताबिक उसके अनुसार ही आचरण करे। इसलिए वह कर्म योग की विशिष्टता बतलाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किए रह नहीं सकता। वह कहते हैं ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते नाच्य संन्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति ना हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्येते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्जुन, ना तो कर्मों को नहीं करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को छोड़ देने से ही वह स्थित प्रज्ञता या बुद्धि की साम्यावस्था को प्राप्त होता है। कोई भी प्राणी एक भी क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्यों कि सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुणों के वश में होकर कर्म करते हैं। अर्जुन, प्रकृति का ये नियम है कि जब तक जीवन है तब तक इस शरीर से कोई ना कोई कर्म होता ही रहता है, जैसे सोना, जागना, उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना, पूजा करना आदि। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को तो हठ के साथ में रोक लेता है, किंतु मन से इंद्रियों का रोक करके मन से इंद्रियों को नहीं रोक पाता और मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह विमूढ़ कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है और उसकी ये बात झूठी और दिखावटी कहलाती है।
यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखता है और फल में अनासक्त रहकर इंद्रियों से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पीचैते न प्रसिद्ध येद कर्मण। इसलिए तू नित्य अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है। बिना कर्म किए ये तेरी जीवन यात्रा भी, यानी ये जीवन भी नहीं चल सकेगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए सृष्टि चक्र के निमित्त जो कर्म बतलाए गए हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी कर्म इस लोक में बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, कर्म फल में अनासक्त रहकर यज्ञ के निमित्त ही कर्मों का भली भांति आचरण करो। अनासक्त भाव से यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के तो पूर्व संचित पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम ममता और आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को ही करो, और कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग कर दो। अभी भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञार्थ कर्म क्या है? यज्ञ की परिभाषा देते हुए तैत्तिरीय संहिता 174 में कहा है, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ ही विष्णु है, और इस प्रमाण के आधार पर ईश्वर ही यज्ञ है ऐसा मानकर उसके लिए जो भी कर्म किया जाए वो यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। इसके अलावा सर्वोपयोगी और सर्वोपकारी कर्म यज्ञार्थ कर्म कहलाते हैं। और इसको स्पष्ट करें साधारण शब्दों में, तो कर्तव्य मात्र का नाम ही यज्ञ है। एक सूत्री फार्मूला है, कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदों का अध्ययन अध्यापन और सभी शारीरिक, व्यावसायिक और पारमार्थिक क्रियाएं भी आती हैं। कर्तव्य मानकर किए गए व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, ये सब भी शास्त्र विहित कर्म हैं और इनका नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए और उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं अर्जुन, वे सब भी यज्ञार्थ कर्म ही हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेश प्रसविश्वध्वमेश वो सुतुष्ट कामधुक।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमापश्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते इसतेन एव स। कल्प के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा की रचना भी की थी। यानी सृष्टि के साथ साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ और प्रजा ये दोनों साथ साथ ही बनाई थी और कहा था कि यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त करो और यज्ञ तुम्हारी वांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हों। यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, इससे प्रसन्न हुए वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे का पोषण करते हुए सब प्राणी परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें वे सब सुख भोग प्रदान करेंगे जिनकी तुम्हें चाह है। लेकिन अगर देवताओं द्वारा दिए गए सुख भोगों को मनुष्य कृतज्ञता पूर्वक उनको अर्पण किए बिना केवल स्वार्थवश ही भोग करेगा तो वो निश्चित ही चोर कहलाएगा। अर्जुन, ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सबकी उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो सदा प्राप्त होती रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। देवान शब्द से यहाँ मतलब देव, मनुष्य, देवता, ऋषि और पितर आदि सभी से लिया गया है। भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्ते है। जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम्हें उन्नत करना भी देवताओं का कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा उपदेश है कि वे भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। इस प्रकार अपने अपने हितों का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत करने के लिए, ये ध्यान रखने की बात है, अपना हित नहीं दूसरे का हित हमको पहले देखना है। ऐसा करने से सब लोग सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएंगे। जो देवता हमें पशु, पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण, अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि हमारे उपयोग की समस्त वस्तुएं दे रहे हैं, उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता जताए बिना उनको उपयोग में लेना उचित नहीं है। यह कृतज्ञता है, चोरी है और बेईमानी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्नेहशील माता पिता द्वारा पाला पोषा हुआ पुत्र उनकी सेवा ना करके कृतघ्न कहलाता है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए यानी इन सब को दे करके जो आपके पास उपयोग का सामान बचता है,
वह समान यज्ञ शिष्टाशिना कहलाता है। तो ऐसा जो यज्ञ शेष या यज्ञ भाव से जो भोग हमको प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग करने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो केवल अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने, अपने हित के लिए या स्वार्थ के लिए ही उनका उपयोग करता है, वो तो मानो पाप ही खाता है। तो मनुष्य को देवताओं के दिए हुए धन में से क्या करना चाहिए? यज्ञ शिष्टाशिना कैसे होगा? इसके लिए 5 उपाय बताए हैं जो पंच यज्ञ कहलाते हैं। हमने जो भी कुछ कमाया है उसमें से इन 5 के लिए निकाल करके जो हमारे पास बचता है वो एक पवित्र सामान बचता है। उसका हम अगर उपयोग करते हैं तो हम उससे हर प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। 5 प्रकार का यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, हवन या देव यज्ञ, अतिथि या मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध तर्पण या पितृयज्ञ, और प्राणी मात्र को आहार देना यानी भूत यज्ञ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाए उसमें इन सब का भाग भी समझे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह इनकी सहायता के बिना कमा नहीं सकता। इन सब का भाग देकर जो शेष कमाई है उसको उपयोग में लाने से उसको कोई पाप नहीं लगता, और यदि इनका भाग ना निकाला जाए तो ये अनुचित तो होगा ही, कृतज्ञता और बेईमानी भी कहलाएगा। अब भगवान अर्जुन को यज्ञ की महत्ता समझाते हुए आगे बतला रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ये अघायुरिन्द्रियया रामो मोघम पार्थ स जीवति। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्मों को अर्जुन तुम वेद से उत्पन्न हुआ समझो, और वेद को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ या कर्तव्यनिष्ठ कर्मों में प्रतिष्ठित है, ऐसा समझो। संसार में चल रहे इस परिवर्तन चक्र के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलता, केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने में ही लगा रहता है, वह पापी होता है और उसका जीवन धारण करना व्यर्थ होता है। यस्मात्मरतिरेव स्यात् दात्मो तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। जो मनुष्य अंतर्मुखी है, अपने आप में ही रमण करने वाला है, आत्मरति वाला है, स्वयं अपने में ही तृप्त है और अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उस कर्मयोगी साधक का
इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। इसके अतिरिक्त संसार के किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमात्मोति पुरुष। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्जुन, इसीलिए तुम आसक्ति को छोड़कर निरंतर अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जनक आदि ज्ञानी जनों ने भी आसक्ति रहित होकर कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए और लोक कल्याण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना ही उचित है। आसक्त का मतलब संपूर्ण कर्मों में और उनके फलस्वरूप संपूर्ण भोगों में आसक्ति, लगाव या राग का त्याग करके कर्मों को करना, ये कर्म योग का महत्व है कि सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जनकादया से क्या मतलब? राजा जनक एक कर्म योगी हुए हैं, राज ऋषि कहलाए हैं। वो राजा होते हुए भी कर्तव्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। इस प्रकार उन्होंने इस लोक में और उसके बाद परलोक में उच्चतम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले जनक और अशुपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, उन सबको यहाँ जनक आद्या के नाम से भगवान ने कहा है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत् तत् देवेतरो जनः, सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार अपने जीवन में बरतते हैं, अन्य पुरुष भी उसी प्रकार बरतने लग जाते हैं। वे जो भी कर्तव्य स्थापित कर देते हैं, अन्य लोग भी उसके अनुसार ही बरतने या करने लग जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं जो लोग संसार में अच्छे गुण और आचरण के कारण धर्मात्मा के रूप में स्थापित हो गए हैं और अधिकांश लोग जिन पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, वैसे माननीय लोग श्रेष्ठ कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि बड़े लोग, माननीय लोग या श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार से जो काम करते हैं, जिस प्रकार से वे अपना जीवन चलाते हैं, उनसे छोटे लोग भी उनको देखकर उन जैसा कर्म करने के लिए ही उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। करते रहे जो महत जन, करते वही हैं और भी उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो। उन्होंने भी
गीता के इसी श्लोक पर आधारित अपनी एक कविता लिखी है, जिसकी 4 लाइनें मैं आपको बतलाता हूं। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time। ये भी यही अर्थ रखते हैं जो भगवान ने अभी यद्यता चरति श्रेष्ठस के रूप में अर्जुन को बतलाया है। अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे करके अर्जुन को इस श्लोक की महत्ता को और स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यमामिमा प्रजा। अर्जुन, इन तीनों लोकों में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुझे करना आवश्यक हो, और न इस संसार में कोई वस्तु ऐसी ही शेष है जो मुझे प्राप्त ना हो, जिसे मुझे प्राप्त करना शेष हो। तब भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं। मनुष्य को अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी उसे लोक संग्रह यानी सर्व प्राणियों के हित के लिए कर्म करते रहना चाहिए। और पार्थ, यदि मैं स्वयं सावधान रहकर कर्मों में न लगा रहूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे बतलाए हुए मार्ग का ही अनुसरण तो करते हैं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मेरी देखा देखी अन्य लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और ये सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार मैं इन सब की दूषित अवस्था का कारण बनूंगा तथा ये सारी व्यवस्था यानी ये सारी प्रजा भी दूषित हो जाएगी। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्जुन, ज्ञानी जन फल की इच्छा को छोड़ते हैं और अज्ञानी जन फल की इच्छा को लेकर जैसे कार्य करते हैं वैसे ही विद्वान या ज्ञानी जन संग रहित या आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए सदा सर्वदा कार्य करते रहते हैं। कर्मों में आसक्त जो अज्ञानी जन हैं, विद्वानों को उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि वे स्वयं अच्छी प्रकार से युक्त होकर कर्म का आचरण करें और उनसे भी इसी प्रकार कर्म को करने के लिए सिखाए, उनको प्रेरित करे। इस प्रकार से वो अज्ञानी जन भी कामों को सही रूप में करेंगे। वैसे यहाँ अविद्वांस
या अज्ञानी शब्द का अर्थ गीता में इस स्थान पर एक अयोग्य आदमी के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उन जानकार आदमियों के लिए दिया गया है जो सकाम है, जो निस्वार्थ कार्य ना करके अपने हित के लिए कार्य करते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में, शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखने वाले और शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले, लेकिन सकामी कर्मठ पुरुष अविद्वांस कहे गए हैं। और लोक संग्रह, चिकीर्षु लोक संग्रहम, उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए, इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोक हितार्थ उचित चेष्टा की जानी चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यद्यपि सब प्रकार से कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं, फिर भी अहंकार से जो विमूढ़ हुआ मानव है वो ये मानता है कि कर्म करने वाला मैं हूं। परंतु अर्जुन, तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बढ़ते रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न भिन्न विचालयेत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अज्ञ पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित होकर उनके गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन अल्पज्ञ बुद्धिहीन मनुष्यों को विज्ञ पुरुष या विद्वान पुरुष चलायमान न करे। अर्जुन, अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को अध्यात्म भाव से मुझ में अर्पित कर युद्ध रूपी कर्म का फल की आशा न रखते हुए ममता रहित होकर बिना किसी चिंता और आलस्य वृत्ति के तुम पालन करो। इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान को समर्पित नहीं माने जाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आशा, ममता और संताप से रहित होकर और सब कुछ उन पर छोड़कर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावनसो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वे ज्ञान विबुधांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः।
जो मनुष्य श्रद्धावान होकर और बिना दोष दृष्टि रखे मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो लोग मेरी इन बातों में दोष निकालते हैं और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, वे मूढ़ अज्ञानी सारे ज्ञान से रहित हैं और इसलिए वे नष्ट हो जाते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थनौ। सब लोग अपने अपने स्वभाववश कार्य करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति या अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें निग्रह या दमन या रोकथाम या संयम या हठपूर्वक रोकना क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के लिए उस इंद्रिय के विषय के संबंध में राग द्वेष निहित है। मनुष्य को उनके दोषों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके शत्रु हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? प्राचीन कर्मों के संस्कारों से जो आपका स्वभाव इस जन्म में बनता है, वह आपकी प्रकृति है। दूसरे शब्दों में, पूर्व जन्मों में किए हुए धर्म और अधर्म के जो संस्कार वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हो रहे हैं, उन संस्कारों का नाम प्रकृति है या स्वभाव है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। संपूर्ण रूप से पालन न किया जा रहा भी अपना धर्म पूर्ण रूप से पालन किए जा रहे दूसरे धर्म की अपेक्षा अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी अगर हो जाती है तो वह भी कल्याणकारी है। और अर्जुन, दूसरे का धर्म तो बहुत भयावह होता है, अतः दूसरे धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही धर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। अधर्म का पालन करना या कर्तव्य का पालन करना, ये एक दूसरे से विपरीत है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको हम सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसे करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य होने के कारण स्वधर्म का पालन सुगम होता है। स्वधर्म का पालन करने वाली दृष्टि धर्म पर रहती है और धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है, अधर्म उससे हो नहीं पाता। और इस प्रकार धर्म का पालन करते करते यदि मृत्यु भी हो जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान की इन बातों को सुनकर अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागी और उसको वो भगवान के सामने प्रकट करते हुए पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजित। श्री कृष्ण, ये मनुष्य
ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर ऐसा पाप करता है, मानो वह उस पाप कर्म में ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ढकेल दिया गया हो। भगवान उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहुवैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णानलेन च। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला है, ये भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता और बड़ा पापी है। इस विषय में यानी ये जो बलात् तुमको पाप कर्मों में लगा देता है, इसका जिम्मेदार तो इसी काम या क्रोध को ही समझिए। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल और मैल से दर्पण और झिल्ली या जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम के द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन, अग्नि के समान कभी न आघाने वाले, कभी संतुष्ट न होने वाले और ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के द्वारा मनुष्यों का ज्ञान ढका रहता है। काम के उपभोग से काम कभी संतुष्ट नहीं होता। हमारी कामनाएं कितनी बढ़ जाए, हम रोजाना अपनी कामनाओं को पूर्ति करते रहें, परंतु एक कामना के पूरी होते ही दो कामनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। किस प्रकार? जैसे ईंधन डालने पर अग्नि बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारा ये काम भी एक काम के पूरा होने पर पुनः और ज्यादा शक्ति के साथ हमारे सामने आ जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते ऐतैर्विमोहयत्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीन इसके काम के वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर, ढक कर जीवात्मा को मोहित कर देता है। इसलिए भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को भली भांति हराकर उस पर विजय प्राप्त करो। इसलिए अर्जुन, तुम्हें इंद्रिय विमोहित करें, इससे पहले ही तुम इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियमित करके, संयमित करके, इनके ऊपर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण करके पाप रूपी काम का नाश करो। ये काम ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्य परम मनः मनशस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां बलवान होती हैं, परंतु इंद्रियों से भी मन अधिक श्रेष्ठ और बलवान होता है।
मन से भी श्रेष्ठ और बलवान बुद्धि होती है, और जो आत्मा है वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ और बलवान होती है। इसी श्लोक में नीचे की लाइन में आया है कि यो बुद्धे परतस्तु स, जो बुद्धि से भी परे है वो। ये बुद्धि से परे क्या है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। यहाँ तक के बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसके अर्थ एक से नहीं किए हैं। यहाँ मैं कुछ विद्वानों के इस श्लोकार्थ के अर्थ के बारे में आपसे बताता हूँ कि मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, बुद्धि का भी जो दृष्टा है वह परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। वह परमात्मा, वो परमात्मा को बताते हैं। स्वामी रामानुजाचार्य कहते हैं कि इंद्रियों को प्रबल कहते हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे या प्रबल है वो काम है। ये रामानुज आचार्य काम को बताते, बुद्धि से परे काम है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जो बुद्धि से परे साक्षी रूप में अवस्थित है वही सर्वांतर स्थित आत्मा है। श्री श्रीधर स्वामी जी के अनुसार बुद्धि से भी परे आत्मा है, और स्वामी राम सुखदास जी के अनुसार बुद्धि से भी परे जो है वो काम है। इस प्रकार इन सर्वमान्य विद्वानों में भी इस विषय में, इस अर्थ के प्रति एक बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोकमान्य तिलक ने जो इसका अर्थ किया है वो ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा स्वीकार्य लगता है। वह मैं आपको और बताता हूं। लोकमान्य कहते हैं कि और जो बुद्धि से भी परे है वो हमारा आत्म है। उसको पहचानो और अपने आत्म पर, अपने आप पर, अपने अंतःकरण पर जोर डाल करके संयम कर, अपने ऊपर नियंत्रण कर, इस दुरासाध्य काम रूपी शत्रु को मार डालो। यानी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। उस अंतःकरण के शुद्ध होने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि हमारे मन को नियंत्रण में लेगी शुद्धता के साथ में, और मन को इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होने से बचाएगी, बल्कि मन का नियंत्रण कराएगी इंद्रियों के ऊपर, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने इस श्लोकार्थ का अर्थ किया है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बुद्धे, इस प्रकार जानकर, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्ताभ्यात्मात्मना जहि शत्रुम महाबाहु काम रूपमुदुरासदम। महाबाहु, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी परे श्रेष्ठ और बलवान जानकर अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन, तुम चंचल अहंकार को नित्य आध्यात्मिक आत्म के प्रकाश के द्वारा नियंत्रित करो। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह सच्चे अर्थों में स्वाधीन हो जाता है और अपने आंतरिक प्रकाश के सिवाय किसी अन्य शक्ति से मार्गदर्शन के लिए नहीं कहता। मनुष्य को
फल की स्वार्थपूर्ण लालसा से रहित होकर संसार के कल्याण के प्रयोजन से ये समझते हुए कि ये सारे कार्य प्रकृति के गुणों या स्वयं परमात्मा के द्वारा किए जा रहे हैं, कर्म करते रहने की आवश्यकता है। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस तृतीय अध्याय कर्म योग का कुशला स्मृति के लिए बनाया हुआ ऑडियो वीडियो रूपांतर स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालब द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोबाइल नंबर 7906504518। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।